हेलो स्टूडेंट, आप सभी को यूनिक सक्सेस आईएएस विजन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप हमारी सभी क्लासेस को रेगुलर देख रहे होंगे और कंटिन्यू आप क्या कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका इंतजार खत्म हुआ। आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी कि सर मैथ 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 कब से आएगी, कैसे आएगी, कितने पढ़ाएंगे, किस लेवल से मिलेगा, कैसे मिलेगा। वो सब डिमांड आज आपकी पूरी हो गई। आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक मिलेगा, कंसेप्ट भी मिलेंगे, बेस्ट अप्रोच भी मिलेगी और डेली क्लासेस मिलेगी। अब आपको बता दें, इस क्लासेस जो डेली मिलने वाली है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। अब आपको बता दें थोड़ा सा आपको कैसे कैसे आपको इसको पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ने से पहले आपको एक बात का हमेशा याद रखना है। अब बोलो क्या याद रखना है सर। सबसे पहले आपको बता दें, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस रहेगी। अब 2 डे जो वीक में आपका जो वीक में जो 1-2 वीक में जो आपका 2 दिन का रेस्ट मिलेगा आपको, ये आप रेस्ट नहीं समझना इसे। आपको क्या करना है, इस 2 दिन में आपको अपने जो आपको वीक में पढ़ाया गया है, जो आपको 2 दिन में जो पढ़ाया गया है, आपको इन 2 5 दिन में जो पढ़ाया गया, आपको इन 2 दिन में अपने अच्छे से रिवीजन करना है और उसके रिलेटेड हम आपको पीडीएफ देंगे, प्रैक्टिस पीडीएफ भी देंगे। आपको अच्छे से उसकी क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है। क्लियर? जी, हमने आपको ये शेड्यूल बताया है। अब आपको बता दें, चाहे वो 4th में पढ़ता हो, चाहे 5th में पढ़ता हो, चाहे 6th में पढ़ता हो, वो यदि इस बैच को परचेज करेगा तो बेनिफिट में होगा। इसमें आपको बता दें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो मिलने वाली हैं। थोड़ा इंतजार करें, हम आपको बता दें। इसमें जीरो टू हीरो एक और हमारी खास बात है। जब आप हमसे पढ़ेंगे तब आपको फील हो जाएगा कि जीरो टू हीरो का मीनिंग क्या है। बिल्कुल जीरो से मिलना है और बिल्कुल हीरो बना के हम छोड़ेंगे आपको। और कैसा बैच है जी, लाइव बैच है। कैसा बैच है, लाइव। आपको 4 पीएम पर आपको क्या मिलेगा, लाइव मिलेगा। टोटल डेली 4 पीएम पर हम आपको लाइव मिलेंगे और बेसिक से एडवांस लेवल तक मिलेगा। बिल्कुल बेसिक से लेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बता दें आगे थोड़ा सा हमारी और प्रोसेस क्या है, उसको समझते हैं। सबसे पहले जब हम नंबर सिस्टम शुरुआत करेंगे ना, आपको मजा आ जाएगा। मैथ इतना आसान लगेगा, इतना आसान लगेगा कि आप मैथ से डर खत्म कर लेंगे अपना और सिलेक्शन लेके हमें मिठाई का डिब्बा लेके आएंगे हमारे घर। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब कोई भी काम शुरुआत की जाती है तो सबसे पहले हमारे पास एक रणनीति होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो उसके लिए हमें क्या जरूरी है समझना, सबसे पहले सिलेबस। क्या जरूरी है, सबसे पहले सिलेबस जरूरी है। तो उसको आप बिल्कुल अंडरस्टैंड करना। हमने पहला वीडियो ही डाला है और यदि जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म ना फिल किया हो तो सबसे पहले जाके अपना फॉर्म फिल कर दे। 27 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। क्लियर? अब आपको बता दें, यदि आप हमारे टेस्ट में विनर हुए तो आपको हम सरप्राइज भी देते हैं। क्या देते हैं, सरप्राइज भी देते हैं। चाहे आप 9th क्लास के टेस्ट में आप विनर हो या चाहे आप 6th क्लास के टेस्ट में विनर हो, दोनों ही क्लास में आपको सरप्राइज मिलेगा, बाकायदा आपको गिफ्ट दिया जाएगा। क्लियर? इसके बाद आपको बता दें, अब जो आप कह रहे थे कि सर फैसिलिटी क्या है, अब देखो, सबसे पहले जब आप हमारा बैच परचेज करेंगे उसमें आपको लाइव क्लास मिलेंगी। पहली बात, रिकॉर्डेड जो आपने पढ़ लिया गया है उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉर्ड भी कर देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। और उसके आपके क्लास नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, प्रैक्टिस सीट बोल सकते हैं, प्रैक्टिस बुक। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाएंगे, कंप्लीट चैप्टर प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, मॉक टेस्ट एक्सपर्ट द्वारा आपको निगरानी रखी जाएगी। आपसे हम डिस्कस फोरम भी करेंगे। जैसे लाइक हमें कभी लगा 15 दिन में एक बार आपको डिस्कशन मिलेगा और जो टेस्ट विनर होगा उसको सरप्राइज भी देंगे। अब आपको इतनी फैसिलिटी जो भी आपकी एकेडमी दे रही हो तो आप हमें बताएं। इतनी फैसिलिटी देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपको बता दें, और एक दूसरी फैसिलिटी है, हमारे कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल तक की। आप 2 साल तक हमारे कोर्स से पढ़ सकते हैं। और फीस कितनी है, 199 रुपीज। टोटल आपको 199 रुपीज देना है और रजिस्ट्रेशन फीस अलग से देनी है 49 रुपीज। यदि आपने कोई एक बैच में, सिंगल बैच में एनरोल कर लिया है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फीस देने की नीड नहीं है, 1 टाइम फीस है हमारी। और जल्दी देर नहीं करें, आप 10 बजे से 5 बजे तक आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ 5000 बच्चों के लिए है। फैसिलिटी आपने समझ ली। अब आपको बता दें,
हमारे यहाँ पर कौन कौन से कोर्स मिलेंगे आपको, तो अब आपको बताते हैं। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जीएनबी 6 क्लास 9th क्लास, सैनिक 69, सिरमोदय 69, बीएचयू 69, आरएमएस 69, एनटीएससी, ओलंपियाड, एमपी सुपर 100, मॉडल स्कूल, एनएमएसएस, अटल आवासीय विद्यालय, प्री पॉलिटेक्निक, सीयूटी, फाउंडेशन बैच 1 to 4 and 5 to 8, फाउंडेशन बैच 9 to 10 and 11 to 12, जेडबलई एंट्रेंस एंड नीट दोनों की करवाई जाएगी। ऑल सब्जेक्ट 5th to 12th, चाहे आप एमपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे डीपीएस हो, चाहे आईसीएसई हो, सभी बोर्ड के एग्जाम आपको द्वारा हमारे यहाँ तैयार करवाए जाएंगे। कंप्यूटर और साथ में आपको बेसिक टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाएगा, जीके और साथ में स्टैटिक्स, वोकेबलरी हिंदी और इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की क्लास मिलेगी। और आपको बता दें इसमें एक टॉपिक मिस हो रहा एसएसटी, इसकी भी आपको क्लास मिलेगी। इसके बाद बता दें सबसे अच्छा है जो आपके लिए मददगार है। अब आपने पढ़ लिया सर, अब आपने सर हमें पढ़ लिया, हम अपना टेस्ट कैसे लगाएंगे, तो आपको बता दें हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज भी फ्री है और टेस्ट सीरीज का नाम है आरके टॉपर विजन टेस्ट। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, आरके टॉपर विजन टेस्ट सर्च करना है, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। वहां से आप अनलिमिटेड मॉक लगाएं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करें और सिलेक्शन लेके आए। कुछ समय के बाद हम अनाउंसमेंट कर देंगे कब से आपको आरके टॉपर विजन टेस्ट सीरीज मिलने वाली, थोड़ा हमारा उस पर काम चल रहा बैकग्राउंड में। अब आपको बता दें इतनी फैसिलिटी आपने सुन ली, अब आपको एक डाउट और होगा। सबसे पहला डाउट आपको क्या होगा बताओ, आप गैस करके बताओ। मैंने तो गैस कर लिया। सबसे पहला आपको डाउट होगा सर जी इंग्लिश मीडियम होगा कि हिंदी मीडियम होगा। तो आपको बता दें बैच हमारा बाइलिंगुअल है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, दोनों बच्चों को समझ में आएगा। 4th to 5th और 6th दोनों बच्चों के लिए हेल्पफुल, तीनों क्लास के लिए हेल्पफुल है। रमाकांत सर मैं ही हूं जो कुछ 7 ईयर का एक्सपीरियंस के साथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। वंदना मैडम है 4 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ साइंस और इंग्लिश आपको पढ़ाएंगे। अभी पहले हमारी फीस इसकी 999 थी, बट इसको क्या कर दिया गया 199 रुपीज। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन 1 टाइम करना है और आप हमारे बैच में एनरोल हो जाएंगे। एकलव्य बैच, बैच का नाम क्या एकलव्य बैच है, बाइलिंगुअल बैच मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें जब आप हमारे बैच में एनरोल हो जाएंगे, तो जब आप कोई एक बैच आपने परचेज किया, क्या किया आपने कोई एक बैच परचेज किया, जब दोबारा आप परचेज करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना, अपना आईडी नंबर, स्टूडेंट आईडी नंबर आप बताएंगे, तो फिर आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा 49 रुपीज का, कि आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। आप यदि आप स्टूडेंट आईडी नंबर भूल गए हैं तो आप अपनी कोर्स आईडी, कोर्स नाम भी बता देना, उसमें आपको सर्च कर लिया जाएगा। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें जो भी मिलेगा आपको ना अपडेटेड कंटेंट के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम पुराने कंटेंट पे आपको पढ़ा रहे हैं, अपडेटेड और न्यू पैटर्न के साथ, नए सिलेबस के साथ पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपका सिलेक्शन दिला के रहेंगे। दूसरा टारगेट, अब सबसे पहले आपको बता दें हमारा जो जेएनबी है, अब आप सबसे पहले आप बताएं जो 6 क्लास का जेएनबी है उसमें क्या क्या टॉपिक आता है, मैथ, मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक्स और लैंग्वेज टेस्ट। अब हमारी तीनों क्लासेस आपको मिलेंगी आज से, तीनों क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी, आपको 1% भी टेंशन नहीं लेनी है। सिलेक्शन लेना है और यहाँ मिठाई का डब्बा लेके आना है। क्लियर। अब आपको बता दें इंग्लिश मिलेगी आपको, हिंदी मिलेगी, मैथमेटिक्स मिलेगी और मेंटल एबिलिटी। 4 के 4 ही टॉपिक आपको आज से मिलेंगे 4 PM to 6 PM, 4, 5, 6, 7 PM तक आपको सब क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें हमने आपके ऊपर एक एक चीजों पर नजर दी है। कुछ बच्चे क्या होते हैं उन पे पेपर तो अच्छे से बन जाता है, OMR शीट कैसे भरना उन्हें ये नहीं पता होता है। तो बहुत जल्दी हम इस पर वीडियो बना देंगे, आपको OMR शीट कैसे भरना है, क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, किन किन बातों पर सावधानी रखनी है, ये सब चीजें आपको बता दी जाएंगी। इसके बाद आपको बता दें जो हमारा जो JNB का बैच है ना, हमने बताया था ना, बहुत स्पेशल बैच, एक बार पढ़ेंगे ना लाइफ टाइम आप में याद रखेंगे, लाइफ टाइम। तो सबसे पहले हमारा क्या है मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी पढ़ेंगे आप, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हमसे और इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी ग्रामर। यदि आप हिंदी के बच्चे हैं तो आप हिंदी ग्रामर पढ़ें, बट आपको पढ़ना दोनों चाहिए हमारे अकॉर्डिंग दोनों, क्योंकि भाई आप
ऐसा तो नहीं है कि आप हिंदी ग्रामर आपको जरूरत है, इंग्लिश ग्रामर की जरूरत नहीं है, तो दोनों जरूरत ना, दोनों पढ़ना आप। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। आप नंबर सिस्टम में समझेंगे और आप फिर बताएंगे सर जो आपने हमें कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं आप, ये हमें यूट्यूब की दुनिया में नहीं मिला। यूनिक कंसेप्ट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जीरो टू हीरो जो हमने आपको नाम दिया ना, उस नाम पे हम कायम रहेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सिलेक्शन दिला के रहेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आप वीडियो सॉल्यूशन वाले, हमारे रिकॉर्डेड वीडियो सॉल्यूशन वाले मॉक परचेज करना चाहते हैं, मात्र 99 रुपीज में 100 मॉक्स मिलेंगे। 2010 से लेकर अभी लेटेस्ट तक मिलेगा विथ वीडियो सॉल्यूशन। एक्सपेक्टेड पेपर होंगे, प्रैक्टिस पेपर भी होंगे, सब कुछ मिलेगा, छोड़ेंगे कुछ नहीं, सिलेक्शन दिलाएंगे। अब आपको देखा होगा, एक हमने डेमो के लिए आपको एक वीडियो डाल दिया है, इसको आप देखें। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अब आप चाहते हैं कि जेएनबी में जाना चाहते हैं और इतनी सारी एक्टिविटीज आप करना चाहते हैं, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब और फिजिकल बार, बहुत सारे प्ले स्टोर हैं। कभी किसी दिन हम नवोदय विद्यालय जाके आपको वहां की पूरी फैसिलिटी के बारे में बताएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको बता दें, अब आप हमारे सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप यूट्यूब से, चाहे टेलीग्राम से, और आप किससे जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इसको स्कैन करें, आप वहां पहुंच जाएंगे। आपको बता दें, इसकी पीडीएफ आपको पेड पीडीएफ है जी, हम जी पेड पीडीएफ आपको कहीं नहीं देंगे, ना ही सोशल मीडिया पे, ना ही टेलीग्राम पर, ना ही व्हाट्सएप पर। आप पेमेंट करेंगे, वहां से आपको पूरी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर। और आप हमारे और भी सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं, तो आपके सामने जो लिंक है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो मिल जाएंगे। इसके बाद आपको बता दें, एक छोटा सा मोटिवेशन है, जीतने की इच्छा तो सभी में होती है। क्या है? जीतने की इच्छा तो सभी में होती है, लेकिन जीतने के लिए कड़ी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। क्या होती है? जीतने के लिए कड़ी मेहनत बहुत कम लोग करते हैं। अभी सभी बच्चे इसमें एनरोल हो जाएंगे, 4-4, 5-5 हजार लाइव दिखेंगे आपको, बट इसमें अंत तक बना रहने के लिए पेशेंस लगता है, लास्ट तक बने रहने के लिए पेशेंस लगेगा आपको। अब आपको बता दें, अब हमारी क्लास की शुरुआत होने जा रही है, तो सबसे पहले हमें क्या समझना है आप बताएं। सबसे पहले हमारा इंटेंशन क्या होगा, गैस करें, आप गैस करें, जल्दी गैस करें। सबसे पहले हम समझेंगे अपडेटेड पैटर्न सिलेबस। क्या समझेंगे? अपडेटेड पैटर्न का सिलेबस समझेंगे, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आपको इन चीजों का नॉलेज होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, इसका पढ़ेंगे हम सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपडेटेड सिलेबस। आपको हमने बताया था जीरो टू हीरो बैच है हमारा, जो कहेंगे वो उस पर कायम रहेंगे। हर एक एंट्रेंस के लिए ये नंबर सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप पे आधी मैथमेटिक्स नहीं बनेगी। क्योंकि आपको बता दें, मैथमेटिक्स के दो तरीके होते हैं, एक आपको बता दें अर्थमेटिक, एक क्या होता है आपका अर्थमेटिक। क्या होगा आपका? अर्थमेटिक होगा, और एक आपका क्या होगा? एडवांस। यदि आपने नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं सीखा तो आपकी अर्थमेटिक डब्बा बन जाएगी, अर्थमेटिक समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले हमारा इंटेंशन सिलेबस बताना, सबसे पहले ये हमें नंबरिंग सिस्टम सीखना है। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या प्रणाली। इसके बाद सेकंड टॉपिक है ऑपरेशन ऑफ ऑन होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या पर संचालन करना। थर्ड, फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन, हिंदी में गुणांक एंड गुणज। फोर्थ आपका टॉपिक क्या होगा? एलजीएम एंड एचसीएफ, लासा और मासा सीखेंगे, मतलब लघुत्तम और महत्तम समावर्तन। इसके बाद फ्रैक्शन, हिंदी में भिन्न बोलेंगे। 6 नंबर पे डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब भिन्न दशमलव। इसके बाद आपका 7th नंबर पे अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब लगभग में पढ़ेंगे, अनुमानित मान पढ़ेंगे। इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण सीखेंगे। इसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसके बाद यूनिटरी मेथड,
मतलब एकात्मक विधि। इसके बाद आपको बता दें परसेंटेज, प्रतिशत। इसके बाद बता दें एवरेज, औसत। इसके बाद आपको बता दें मेजरमेंट, मीन्स माप, माप या मापने की बात है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसको बोलते हैं गति, चाल, दूरी। इसके बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बाद मिलेगा आपको एरिया, पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, मीन्स क्या मिलेगा, क्षेत्रफल, परिधि और आयतन। इसके बाद आपको मिलेगा पैटर्न। इसके बाद हमारे इस सिलेबस का लास्ट टॉपिक डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, डेटा व्याख्या। डेटा, आपने 20 चैप्टर समझे, हर एक चैप्टर को बेसिक टू एडवांस पढ़ेंगे। आप यही करेंगे सर, मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे ही बोलेंगे। अब आपको बता दें किन किन स्कूल के लिए हम पढ़ाने जा रहे हैं, किन किन स्कूल के लिए नंबर सिस्टम बेनिफिट होगा। जीएनबी, जीएनबी में मिलेगा, कहां मिलेगा आपको, जीएनबी में। जीएनबी, सैनिक, सिरमोदय, बीएचयू, आरएमएस, एंट्रेंस, ओलंपियाड, हर एक एग्जाम के लिए आपको ये क्या होगा, बेनिफिट होगा। अब हम आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए नंबर सिस्टम की औकात बताते हैं कि नंबर सिस्टम है क्या, कितना है और कितना आपको पढ़ना है, कैसी मेहनत करना है। सबसे पहले नंबर सिस्टम का हम क्या समझेंगे बताओ, अंदाज करो। प्रैक्टिस भी करना है और थ्योरी भी सीखना अपडेटेड कंटेंट के साथ। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के क्या समझेंगे आप बताओ। सबसे पहले हमें संख्या समझना है, नंबर सिस्टम के लेसन प्लान। सर आप नंबर सिस्टम में क्या सिखाएंगे, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए था, पर हमने, चलो कोई बात नहीं, हमने बता दिया आपको लेसन प्लान। लेसन प्लान में शिक्षण योजना हमने आपको बता दी। सबसे पहले हम आपको क्या क्या सिखाने वाले हैं। सबसे पहले सिखाएंगे नंबर सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा सिखाएंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, नंबर सिस्टम के टाइप बताएंगे, क्या क्या टाइप है, क्या क्या प्रकार है। इसके बाद अब आप सीखेंगे नंबर डिजिट क्या है, क्या सीखना, नंबर डिजिट मतलब संख्या और अंक क्या है। इसके बाद आप सीखेंगे नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। इसके बाद आप सीखेंगे होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। इसके बाद आप सीखेंगे इवन नंबर क्या है, मतलब सम संख्या क्या है। इसके बाद आपको सीखना है ऑड नंबर क्या है, क्या सीखना है, विषम संख्या सीखना है। इसके बाद आपको सीखना है प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। इसके बाद आपको सीखना है कंपोजिट नंबर, मतलब अभाज्य संख्या। इसके बाद आपको सीखना है को प्राइम नंबर, मीन्स सह अभाज्य संख्या। इसके बाद ट्विन प्राइम नंबर, मीन्स जुड़वा अभाज्य संख्या। इसके बाद इंटीजर सिखाएंगे, मीन्स पूर्णांक संख्या सिखाएंगे। इसके बाद आपको रेशनल नंबर सिखाएंगे, परमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर क्या कहलाती है, अपरमेय संख्या क्या कहलाती है, रियल नंबर क्या होते हैं, इनको सिखाएंगे। वास्तविक संख्या। अब आप समझ सकते हैं कितना लेवल कंटेंट मिल रहा। प्लेस वैल्यू चार्ट भी सिखाएंगे, फेस वैल्यू नहीं है तो बताएंगे आगे, फेस वैल्यू भी। नंबर ऑफ वर्ड कैसे लिखेंगे, संख्या को शब्दों में लिखना है। इसके बाद न्यूमरेशन सिस्टम सिखाएंगे, संख्या प्रणाली सिखाएंगे। संख्या प्रणाली में सबसे पहले इंडियन सिस्टम सिखाएंगे। उसके बाद आपको सिखाएंगे भारतीय प्रणाली, हिंदी में ही बोलते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम सिखाएंगे। इसके बाद आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, एक ही है, इंग्लिश हिंदी कन्वर्जन। इसके बाद आपको सिखाएंगे फेस वैल्यू, जातीय मान। इसके बाद प्लेस वैल्यू, ये सिखाएंगे आपको स्थानीय मान। इसके बाद आपको सिखाएंगे एक्सपेंडेशन नोटेशन। इसके बाद किसी अंक का मतलब विस्तार रूप बताते हैं। इसके बाद लिस्ट नंबर क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या क्या है, इनको सिखाएंगे। सक्सेसर और प्रीडिसेसर क्या है, हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्या है, इसे सिखाएंगे। रोमन नंबर सिखाएंगे, कैसे कैसे रोमन नंबर होते हैं, कैसे हमें सीखना है। इसके बाद यूनिट डिजिट कंसेप्ट भी सिखाएंगे आपको। इसके बाद असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर सिखाएंगे, आरोही और अवरोही क्रम सिखाएंगे। सिंबल नोटेशन सिखाएंगे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल सिखाएंगे। क्लियर, प्रतीक संकेत बोलते हैं जिसे। इसके बाद बोर्ड मास का रूल सिखाएंगे। क्लियर। इसके बाद आपको कैलकुलेशन के तरीके सिखाए जाएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया जाएगा। गणना करना, जोड़ घटाना, गुणा, सब कुछ सिखाया जाएगा। इसके बाद
एक आपको जो फॉर्मूला होता है डिवाइडेड, डिवीजन, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इसको भी सिखाएंगे, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसके बाद आपको नंबर सिखाएंगे, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट क्या है इसको सिखाएंगे। अंक, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की संख्या क्या होती है इतने। इसके बाद अप्रोक्सीमेशन नंबर क्या होता है इसको भी सिखाएंगे, राउंड फिगर भी सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद कंपेयरिंग नंबर भी सिखाएंगे, संख्याओं की तुलना करना, फॉर्मिंग ऑफ नंबर, नंबर कैसे बनता है, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, एक आपको रैंडमली नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद एक्सपेंडेशन नोटेशन इन पावर फॉर्म में भी सिखाएंगे, क्लियर। इसके बाद डिग्री ऑफ नंबर सिखाएंगे, इसके बाद पावर इंडाइसन साइड्स भी सिखाएंगे, संख्या, घात और घातांक करनी, साइंटिफिक नोटेशन भी मिलेगा। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी सिखाएंगे। पहला सूत्र होगा एडिशन का, फिर एडिशन में आपको नेचुरल नंबर, सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके बाद सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, सम ऑफ क्रमागत सम संख्याओं का योग, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, लगातार विषम संख्याओं का योग, ऐसा मिलेगा। इसके बाद बताएंगे, अब समझेंगे व्हाट इज द नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम गणित में संख्या प्रणाली क्या है, इसको सबसे पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए। और नंबर सिस्टम इज अ डिफाइन। अब हम अपने टॉपिक की तरफ मूव हो चुके हैं, हमने लेसन प्लान को समझा, आपको आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम लेसन प्लान को समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या है, कैसे पढ़ेंगे हम, क्या चीजें अब धीरे धीरे समझ में आते हैं। A number system is a define a system written to express a number। नंबर सिस्टम क्या होता है उसको समझाते हैं। नंबर सिस्टम एक रिटन एक ऐसा सिस्टम होता है जो नंबर को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। संख्या प्रणाली को, संख्याओं को व्यक्त करने या लिखने की प्रणाली को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। मतलब जो संख्या होती है उनको हम कैसे लिखें और कैसे उस प्रणाली को हम क्या करें, व्यक्त करें, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डिजिट क्या है, अंक क्या है। इसके बाद हम समझेंगे इसमें बेस ऑफ नंबर क्या है, संख्या का आधार क्या है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम, अलग अलग क्या समझेंगे हम, उसकी विभिन्न प्रणाली समझेंगे, प्रकार समझेंगे। इसके बाद इट पोजीशन इन द नंबर, नंबर की पोजीशंस क्या होगी, इनका स्थान क्या होगा, उसको समझेंगे। इन द मैथमेटिक्स नोटेशन, मैथमेटिक्स का नोटेशन, उनके सेट को समझेंगे, सिंबल्स के आधार पर समझेंगे। इसके बाद आपको बता दें अलाउ, ऑपरेशन हम कहाँ कहाँ कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, इसके बारे में भी हमें नंबर सिस्टम सिखाता है। मतलब कहाँ कहाँ हमें अनुमति मिलती है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग की। इसके बाद आपको कैसे कैसे आप अर्थमेटिक में, अलजेब्रा में नंबर सिस्टम को अप्लाई कर पाएंगे, रिप्रेजेंट कर पाएंगे, आपको ये सिखाया जाएगा, ठीक है। अंक गणित और बीजीय गणित में आप कैसे आपको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इसके बाद आपको बता दें नंबर क्या है, टोटल आपको बता दें हमारे नंबर सिस्टम में टोटल कितनी संख्या होती हैं, 10 संख्या होती है। कितनी होती है, 10 संख्या होती है। अब इन 10 अंकों की संख्या को आपको बहुत केयरफुली सुनना है। क्या होती है, टोटल हमारी 10 संख्या होती हैं। इन 10 संख्याओं को आपको बहुत ध्यान से समझना है। कौन कौन सी 10 संख्या होती हैं, तो आपको बता दें कौन कौन सी होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या होती है, हमारी संख्या होती है। इन्हीं में क्या किया जाता है, संख्याओं को दर्शाया जाता है। 10 प्रतीत होते हैं। कितने प्रतीत होते हैं, 10 प्रतीत होंगे। अब इन 10 प्रतीत से आपको क्या सीखने मिलेगा, सबसे पहले जो नंबर सिस्टम होगा इन 10 प्रतीत से, सबसे पहले अंक, उसके पहले आप स्मॉलेस्ट संख्या और ग्रेटेस्ट संख्या, इन्हीं 10 संख्याओं का यूज करके बनाओगे। हमने जैसे आपसे कहा कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या बताओ या सबसे छोटी संख्या बताओ। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 ही होती है। हमने कहा सबसे बड़ी संख्या बताओ, आपने कहा 9 होती है। तो आपने कैसे बनाया, उन्हीं 10 संख्याओं को यूज करके बनाया ना। अब हमने आपसे कहा 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 0, आपने क्या किया, उन सिंबल जैसे लाइक एच, आपने क्या किया,
इन 10 संख्याओं का 10 अंकों का यूज करके ही तो बनाया। इन्हीं 10 अंकों का यूज करके बनाए ना। जैसे 1 यूज किया आपने, 0 यूज किया, तो ये बड़ी बन गई। तो अब हमने कहा आपसे ग्रेटेस्ट बनाओ, तो 2 अंक की ग्रेटेस्ट क्या होगी? 99। अब आपका एक और दिमाग में क्वेश्चन आएगा, 3 अंक की ग्रेट स्मॉलेस्ट क्या होती है? 100 होती है। और ग्रेटेस्ट क्या होगी? 999। 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट क्या होगी? 1000। 4 बार आप 9 कर देंगे। 5 डिजिट की क्या होगी? आप क्या कर देंगे? 4 0 और 1 लगा देंगे, 10,000 जिसे बोलते हैं, और इसमें 5 9 लिख देंगे। अब आपने क्या समझा कि आप जब आप बड़े की तरफ जाएं, जैसे आप नीचे की तरफ जाएं ऐसे, यदि डिजिट बढ़ती जाएंगी तो आपके जीरो भी बढ़ते चले जाएंगे। देखो 4 जीरो है, 4 डिजिट है, 3 जीरो लगाना है आपको, और 4 बार आपको क्या लिखना है? 9 लिखना है। 5 डिजिट की अंक आपसे पूछी जाएगी तो 4 तो आपको जीरो लगाना एक के साथ, और क्या लगाना? 5 आपको 9, तो जो आपकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। क्लियर? इसके बाद आगे पढ़ते हैं। छोटे से हमने इसी आधार पर कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ क्वेश्चन समझते हैं, फिर कल इसके बढ़िया बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम नंबर सिस्टम को सीखेंगे। तो सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी, समझना जो आपने अभी सीखा है उसी के रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बनाए। 2 अंकों की सबसे छोटी और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है? इंग्लिश में क्या है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 4 डिजिट ग्रेटेस्ट। इसमें ये कहा गया है इस क्वेश्चन में कि 2 अंक की सबसे छोटी और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या का अंतर, मतलब माइनस करना है। तो सबसे पहले आपको इसका ऑप्शन दिखाते हैं, ऑप्शन आपको बताते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन, आपको मजा आ जाएगा। ये आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो अभी आपको हमने क्या बताया था? 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? सॉरी, सबसे छोटी आपकी 2 अंक की संख्या कौन सी है? 10 होती है। और 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 बार 9 होती है। अब इसका आपको क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। डिफरेंस के लिए आपको माइनस कर देना है। 9 8 9 9। आपको कहां दिख रहा है ऑप्शन ऐसा कि 9989 9989? ऑप्शन नंबर बी है। इजली आपने समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर आपके सामने बी निकल के आ गया। तो जे आपकी क्या है? 4 डिजिट की नंबर है, और जे क्या आपकी 2 डिजिट की नंबर है। आशा करते हैं कि आपको इजीली समझ में आया हुआ। दूसरा क्वेश्चन से आपको बता दें, हिंदी में पढ़ते हैं पहले। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या है? अब इसमें क्या है? 3 अंकों की, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट को आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना। अब इसमें तीनों बड़ी हैं, मतलब 3 अंक की सबसे बड़ी, 3 अंक की। पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन आपको क्या कह रहा? ये आपके ऑप्शन निकल के आ गए। तो 3 अंक की क्या करना है हमें? 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। और क्या कह रहा है फिर? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 9 है। अब इन दोनों का डिफरेंस मीन्स दोनों का आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना, ठीक है। तो आपको दोनों का डिफरेंस निकालो, 0 0 0 और 9 9। ऐसा कहाँ ऑप्शन दिख रहा? ऑप्शन नंबर डी। इजिली आप कर पा रहे हैं ना? तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से करा रहे हैं। आप कह रहे सर तो बिल्कुल बहुत जीरो लेवल का क्वेश्चन ले रहे हैं। अरे धुआं उड़ जाएगा कानों से, इतना खतरनाक लेवल के क्वेश्चन है। आगे देखो, इंतजार करो, मिलेगा। लास्ट तक तो जुड़ो आप। धैर्य रखना पड़ता है किसी चीजों को सीखने के लिए। अब आपको बता दें, दूसरा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके ऑप्शन भी निकाल लें। आपने सभी ऑप्शन को इजीली आपने अंडरस्टैंड किया। अब आपको देखो, क्वेश्चन को समझते हैं। चार अंक की सबसे छोटी, 4 अंक की सबसे छोटी और 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर क्या है? क्या कह रहा है? 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट और 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट संख्या का अंतर, मतलब डिफरेंस पूछा है। तो 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट भैया हमने क्या कहा था? 1 और 3 जीरो,
और क्या क्या 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट, एक और 5 जीरो लगाना है, यही कहा था ना हमने। इन दोनों के बीच आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अब आप इजिली क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अंतर निकालना है ना, अंतर ही कहना ना, अभी अंतर पे काम चल रहा है, 0 0 0। देखो 10 में से 1 जाएंगे 9 9, ऐसा कहां दिख रहा है। लॉक कर दो उस क्वेश्चन को, आप विजेता बन जाओ। ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका 4th नंबर का क्वेश्चन आपका क्या होगा, 3 अंक की सबसे छोटी और 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। आप समझना इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या कर ले, ऑप्शन को बाद में देखेंगे। 3 अंक की सबसे छोटी, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। सम बताना है आपको 3 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 5 डिजिट ग्रेटेस्ट का। क्लियर। तो अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड 4th ऑप्शन। धुआं उड़ा देंगे प्रैक्टिस सेट में, इससे भी बेहतर ऑप्शन से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो अब बताते हैं, सम करना 3 अंकों की सबसे छोटी। आपको क्या करना है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। 3 अंक की सबसे छोटी हमने कहा था 2 जीरो। इसके बाद 5 अंकों की क्या करना है हमें, सबसे बड़ी संख्या 9 9 9 9 9। जी आ गई आपकी 5 अंकों की सबसे। क्या करना है, योग करना तो प्लस करना है, 9 9 9। देखो 1 9 2 9, यहाँ पर भैया आ जाएगा 0, फिर यहाँ पर भी 0, यहाँ पर। ऐसा आपको कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो। ऑप्शन नंबर बी आप लॉक करो। इसके बाद 5th नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। आपको इसमें भी क्या पूछा गया है, योग पूछा गया है। 4 अंकों की सबसे छोटी और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। ठीक है। सम बताना है आपको 4 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड 6 डिजिट स्मॉलेस्ट का। ऑप्शन सबसे पहले हमें देखना है, लगभग लगभग आपको ऑप्शन बिल्कुल नजदीक ही नजदीक मिलेंगे। अब देखो, अब इसमें आपको क्या करना है, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट मतलब 3 जीरो, और 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट मतलब 1 डंडा और 5 जीरो। ठीक है। इसका क्या करना है, योग करना। योग देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 3 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, और फिर 1 डंडा आएगा, फिर जी इसके साथ यहाँ पर 0 1। ऐसा कहाँ देख रहा हूँ, 1 0 1 1 0 1 1 0 1, यहाँ भी पर आगे 3 जीरो जी। देखो जल्दबाजी में आप ऑप्शन ए भी टिक करते थे, यदि आपने ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा। आशा करते हैं कि आज हम अपनी क्लास को यहीं पर क्लोज करेंगे, क्योंकि थोड़ा क्लास बड़ी हो जाएगी। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। सिलेबस को अंडरस्टैंड करोगे, पैटर्न समझोगे, और फिर आपको क्या करना है, क्लास को इजीली वे में कल आपको हम क्या करेंगे, धुआं उड़ा देंगे पूरे क्वेश्चन को। इतना बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक चलेंगे। जल्दी से बैच में एनरोल हो जाओ। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको हमारे बैच में एनरोल होना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ दे देंगे। क्लियर। आशा करते हैं कि आपने अभी तक हमारे यहाँ तक आप बैच में बने होंगे, तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया होगा। और ये बाइलिंगुअल बैच है, आपको बिल्कुल ध्यानपूर्वक बता दें, टेस्ट सीरीज सभी बच्चे खरीदे, क्योंकि आपको अपना टेस्ट का आकलन करना पड़ेगा कि हम कैसे पता लगा पाएंगे, वो आपको टेस्ट के द्वारा लगेगा। यदि आपको हमारा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड भी करें, क्योंकि आने वाले वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, उसके लिए आपको बस 1 सेकंड का समय लगता है बेल आइकन पर क्लिक करने के लिए। धन्यवाद।